आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। सरकारी कार्य करते समय अगर आप बीमार या इंजर्ड हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, तो क्या आपको फुल सैलरी मिलेगी? लीव रूल्स को चलिए समझते हैं। तो डिटेल्स वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं आपके लिए, एनपीएस यूपीएस रिलेटेड, एड पे कमीशन के रिलेटेड और फैमिली पेंशन के रिलेटेड, वीआरएस के रिलेटेड। आप लोग विजिट करिए हमारे चैनल में और बहुत सारे वीडियो को आप लोग देखकर आपका इंफॉर्मेशन एकजुट करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो हमारा रिवाइज्ड लीव रूल्स आया है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर ड्यूटी करते समय किसी भी प्रकार के असुविधा के कारण हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है उनको, तो उनके लिए रिवाइज्ड पे रूल्स, लीव रूल्स किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है ना, अकॉर्डिंग टू सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स, स्पेशल डिजेबिलिटी लीव जो कि था पहले अंडर रूल नंबर 44 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 have been replaced by the work related illness and injury leave, ठीक है। जो पहले था स्पेशल डिजेबिलिटी लीव, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। नाम परिवर्तन कर कर उसको लिखा गया है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव, और शॉर्टकट में उसको बोला जाता है रील, WRILL, ठीक है। कब से लागू किया गया है ना, 11/12/2018 को लागू किया गया है। और इसमें जो इसके संदर्भ में जो जो नियम सब है उसको चलिए समझते हैं अच्छे से। आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी भी प्रकार का असुविधा में आप लोग पड़ जाते हैं, किसी भी प्रकार के इंजर्ड हो जाते हैं या फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है आपको, तो आप लोगों के लिए नियम जानना जरूरी है, ठीक है। तो रूल नंबर 44, अर्थात रूल नंबर 44 के तहत ये जो रील नियम आया है, जो कि उसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव, ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो होता है अथॉरिटी मे ग्रांट रील टू बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉय, अर्थात आप अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं आपको भी रील लीव मिलेगा, और अगर टेम्पररी एम्प्लॉय हैं अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में एम्प्लॉय हैं, आपको रील लीव आपके अथॉरिटी से ग्रांट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली एप्लीकेशन आप लोगों को फिल करना होता है, आपके कंसर्न ऑफिस को जाना पड़ता है और वहां से रील एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, ठीक है। देन द एम्प्लॉय मे बी अंडर ओपीएस और एनपीएस, अर्थात आप अगर एम्प्लॉय अगर ओपीएस के तहत है, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है, तब भी मिलेगी, और न्यू पेंशन स्कीम के तहत है तब भी रील का जो लीव है, जो वर्क रिलेटेड इलनेस लीव है, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। देन एम्प्लॉय हु सफर्स इलनेस और इंजुरी दैट इज अट्रीब्यूएबल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अर्थात आप लोग ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त आपका अगर किसी भी प्रकार का इलनेस और इंजुरी आता है, तब जाकर आपको रील लीव मिलता है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको अथॉरिटी आएंगे, आपको अथॉरिटी आपको वेरीफाई करेंगे ड्यूटी करते समय आपका जो प्रॉब्लम हुआ है, इलनेस हुआ है या फिर इंजुरी हुई है या नहीं, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के बाद अथॉरिटी ग्रांट करेंगे रील लीव, और अगर एम्प्लॉय ओपीएस में भी हो सकता है, एनपीएस में भी हो सकता है, दोनों को रील लीव मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो रील लीव है उनके तरफ से बहुत सारे नियम कानून हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रील लीव रूल्स है उसमें। पहला तो फुल पे एंड अलाउंस शैल बी ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय, फुल पे एंड अलाउंस, अर्थात आपका जो बेसिक पे रहता है फुल बेसिक पे उसको मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो अलाउंस होता है, जैसे कि आपका एचआर हाउस रेंट अलाउंस है, डीए डीएनएस अलाउंस है, ठीक है, वो सब भी आपको ग्रांट की दी जाएगी टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रील, अर्थात आप लोग अगर रील के तहत, वर्क रिलेटेड इलनेस के तहत, रूल नंबर 44 के तहत अगर आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग लीव रूल लेते हैं, तब भी आप लोगों को फुल पे मिलेगी। उसके साथ साथ आपको अदर अलाउंस आपका जो रहता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, तो उसको भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो देन
नेक्स्ट रूल में क्या आता है ना, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन रील विल बी अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग वे, अर्थात आपका जो रील अप्लीकेबल कैसे होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ही आपको मिलेगा, और ये मिलिट्री सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनके लिए अलग सा नियम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नियम सब है, नियम कानून पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या नियम है, और उसके बाद एक लेटर भी दिखाऊंगा, उस लेटर में आप लोगों को क्लियर कट जो डिटेल्स है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला तो होता है, पहला जो लिखा है फुल पे एंड अलाउंस फॉर 6 मंथ इमिडिएटली फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन, अर्थात अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज होता है गवर्नमेंट सर्विस के दौरान, तब उसको 6 महीने तक फुल पे एंड अलाउंस दिया जाएगा, अर्थात 6 महीने तक कंपलसरी फुल पे और अलाउंस उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं ना, हाफ पे लीव फॉर 12 मंथ्स बियॉन्ड द सेड 6 मंथ, अर्थात ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, वो 6 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो 12 महीना का ये हाफ पे लीव है, उसको भी उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा अगर उस टाइम तक एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज्ड होता रहता है, ठीक है। पहला 6 महीना मिल जाएगा फुल पे, उसका नेक्स्ट 12 मंथ 1 साल मिल जाएगा हाफ पे लीव, ठीक है। नेक्स्ट उसमें होता है क्या ना, हाफ पे लीव में बी कम्यूटेड टू फुल पे लीव विथ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ हाफ पे लीव विल डेबिट फ्रॉम द एम्प्लॉय लीव अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हाफ पे लीव को, ये जो हाफ पे लीव आपको मिलता है कितना, 12 महीने का हाफ पे लीव मिलता है, उसी हाफ पे लीव को आप लोग फुल पे लीव में कम्यूट कर सकते हैं, अर्थात टर्न कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हाफ पे लीव को फुल पे लीव में चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग क्या करते हैं ना, अपना जो हाफ पे लीव अकाउंट होता है उसी हाफ पे लीव अकाउंट से अगर आप लोग जो नंबर ऑफ डेज जितना बोला गया है हाफ पे लीव का, उतना हाफ पे लीव आप जोड़कर उसको फुल पे लीव कर सकते हैं, अर्थात 12 महीने का हाफ पे लीव एक्स्ट्रा आप लोग निकाल कर उसको फुल पे लीव कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो, अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो हाफ पे लीव को फुल पे लीव में कम्यूट कर फुल सैलरी भी पा सकता है, ठीक है। तो हाँ, और एक बात होता है क्या, नो हाफ पे लीव शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग रील, अर्थात आप लोग जो लीव में रहते हैं वो लीव के दौरान आपको किसी भी प्रकार का ईएल नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का हाफ पे लीव भी नहीं मिलेगी, क्रेडिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे लीव रूल्स हैं, और ये रील लीव एक अनोखा रील लीव है, लीव रील है, तो उसमें आप लोग फायदा उठा सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो ये जो लेटर आया है उसी की तरफ से ये लेटर भी आया था, लीव रूल्स का जो 1972 उसको अमेंडमेंट किया गया है, इसमें बहुत सारे मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए, चेकआउट कीजिए, और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है चैनल में, जाकर चेकआउट करिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।